वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न जिसे हम स्टार पैटर्न्स कहते हैं। स्टार पैटर्न्स का मतलब ये है कि आपकी बड़ी बॉडी कैंडल्स के बाद एक छोटी बॉडी का कैंडल फॉर्म होता है जो कि गैप अप या गैप डाउन फॉर्मेशन के साथ एग्जिस्ट करता है। जब भी वो गैप अप फॉर्मेशन के साथ एग्जिस्ट करेगा उसको आप एक टॉप रिवर्सल की तरह देखोगे, और जब भी वो एक गैप डाउन के साथ एग्जिस्ट करेगा आप उसको एक बॉटम रिवर्सल की तरह देखोगे। याद रखिए, जब भी आपका एक स्टार कैंडल फॉर्म होगा उसके बाद वाली कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो कैंडल आपको बताएगा कि ये स्टार फॉर्मेशन जेन्युइन है या नहीं है। तो आइए बात करते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार की। टू बिगिन विद मॉर्निंग स्टार, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, एक बड़ी बॉडी रेड कैंडल के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेकिन वो एक छोटी बॉडी कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद अगर हमें एक बुलिश कैंडल यानी कि एक ग्रीन कैंडल दिखता हो तो हम इसे कहेंगे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार का नाम मर्क्यूरी प्लैनेट के नाम से आया है, जिसका सिग्निफिकेंस है सूर्य उदय यानी कि राइजिंग सन। इट ऑल्सो मीन्स इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड कि अब आपका प्राइस शायद ऊपर जाने वाला है, और जो प्राइस आपका नीचे आ रहा था और जो सेलर्स का प्रेशर था वो अब वीक हो गया है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न की एक स्लाइड वेरिएशन की अगर हम बात करें तो उसे हम कहेंगे मॉर्निंग स्टार डोजी या फिर मॉर्निंग डोजी स्टार। इसमें बस ये डिफरेंस है कि जो आपका ये स्टार कैंडल फॉर्म हुआ था उसकी बॉडी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यानी कि द ओपन प्राइस इज ऑलमोस्ट द सेम एज द क्लोज प्राइस, तो इसे हम मॉर्निंग स्टार डोजी कहेंगे। इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सेम है। आपको थर्ड कैंडल का वेट करना है, वो आपको कंफर्मेशन देगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना ट्रेंड रिवर्सल का व्यू को फाइनलाइज करना है। एक एग्जांपल को लेके इसको समझने की बेहतर कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे स्क्रीन पे डेल्टा कॉर्पोरेशन का वीकली चार्ट खुला है और ये आपका 220 लेवल से कंटिन्यूअसली नीचे आता जा रहा है। नाउ एज अ इन्वेस्टर, अगर मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, इसकी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है, तो मैं इसको कब खरीदूं? 220 से जब वो 200 पे आए तब खरीदूं, या 180 पे आए तब खरीदूं, या 160 पे आए तब खरीदूं? कब खरीदूं मैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कैंडलस्टिक एनालिसिस एंड चार्ट एनालिसिस से मिल सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बड़ी बॉडी रेड कैंडल्स के साथ इसकी प्राइस नीचे आ रही है। हर लेवल पे आपका सप्लाई जोन नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट राइट कि मैं इसको 180 या 160 पे खरीदूं। मुझे वेट करना होगा कि इसका रिवर्सल कब आएगा और उस रिवर्सल पे जाके मैं इसको बाई करूंगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 60-65 लेवल्स तक पहुंचा, उसके बाद मुझे एक क्लासिक मॉर्निंग स्टार डोजी पैटर्न का फॉर्मेशन दिखा। द सेलर्स ट्राई टू डोमिनेट एंड टेक द प्राइस लो, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे और बायर्स ने आके प्राइस को एक ओपन प्राइस के आसपास में क्लोज दिया। द थर्ड कैंडल वाज माय कंफर्मेशन कैंडल विच इज अ बुलिश कैंडल। तो यहां मुझे पता चल गया कि शायद ये डाउनवर्ड प्रेशर या डाउनवर्ड ट्रेंड अब कंटिन्यू नहीं रहेगा और शायद स्टॉक प्राइस या तो कंसोलिडेट करेगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि हमने देखा। द स्टॉक वेंट इनटू कंसोलिडेशन एंड देन इट स्टार्टेड द अपवर्ड जर्नी। तो कैंडल्स की मदद से मैंने एक बहुत ही बेहतरीन एंड इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजन लेने की क्षमता रखी by understanding the pattern and by understanding the candles। आइए अब बात करते हैं इसके ऑपोजिट सिनेरियो की, जो कि एक इवनिंग स्टार पैटर्न कहलाता है। इवनिंग स्टार पैटर्न के केस में, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यू हैव अ ह्यूज बॉडी ग्रीन कैंडल, एक गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग के बाद एक छोटी बॉडी का कैंडल बनता है, विच मीन्स देयर इज अ फाइट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे प्राइस को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, इसीलिए वो थर्ड कैंडल का वेट करेंगे हम, जो कि हमें कंफर्मेशन देगा। अगर ये थर्ड कैंडल एक बियरिश कैंडल फॉर्म होती है, इसका मतलब ये है कि जो अप ट्रेंड जो हो रहा था वो अप ट्रेंड अब पॉज हो सकता है और कंसोलिडेशन या फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो स्टार कैंडल आपका फॉर्म हुआ है, इसके कलर पे आप ना जाए। इट कैन बी अ ग्रीन कैंडल और इट कैन बी अ रेड कैंडल। इफ इट इज अ रेड कैंडल वो बढ़िया है, अगर ये ग्रीन कैंडल भी है तो भी एक वैलिड फॉर्मेशन है ये, बिकॉज हम थर्ड कैंडल का वेट कर रहे हैं फॉर द कंफर्मेशन। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को इवनिंग स्टार इसलिए कहते हैं बिकॉज इसका नाम वीनस से आया है, जो कि एक सूर्यास्त को सिग्निफाई करता है। दैट मीन्स द प्राइसेस आर नाउ गोइंग टू ईदर कूल डाउन और द प्राइसेस आर नाउ गोइंग टू कंसोलिडेट एंड गो साइडवेज। अगर ये इवनिंग स्टार पैटर्न की बॉडी बहुत ही नेग्लिजिबल हो तो उसे हम इवनिंग डोजी स्टार या इवनिंग स्टार डोजी कहलाएंगे। एक एग्जाम्पल को लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे टाटा मोटर्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है।
स्टॉक अप ट्रेंड में है, फॉर्मिंग अ हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर टॉप, हायर बॉटम। यहाँ फर्स्ट मुझे एक दिखा कि गैप अप होने के बाद वो एक बियरिश कैंडल में कन्वर्ट हो गया विद अ स्मॉल बॉडी। ऑल्दो थ्योरेटिकली ये बॉडी को ओवरलैप नहीं होना चाहिए पुराने कैंडल के साथ, बट यहाँ पे थोड़ा ओवरलैप दिख रहा है विच इज नेग्लिजिबल कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ दिस कैंडल। तो हम उसको एक इवनिंग स्टार मान सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट इंडिकेशन था कि बुल मोमेंटम माइट बी लूजिंग इट्स ग्रिप। एंड यहाँ पे मुझे एक इवनिंग स्टार क्लासिक फॉर्मेशन दिख गया, इवनिंग डोजी स्टार रादर। स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दिया, ऊपर जाने की कोशिश की बट ऊपर नहीं गया एंड वो ओपन के आसपास ही क्लोज हुआ एंड उसके बाद माय कंफर्मेशन कैंडल वाज अ बियरिश कैंडल। तो दिस वाज अ क्लासिक इवनिंग स्टार डोजी कैंडल फॉर्मेशन, इंप्लाइंग कि शायद अब प्राइस साइडवेज हो जाएगा या नीचे जाएगा। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्राइसेस काफी नीचे आए, फ्रॉम 550 ऑड लेवल्स टू ऑलमोस्ट 350 370 ऑड लेवल्स। एक और चीज को आप ध्यान दें यहाँ पे, अगर आप प्योरली एंड प्योरली ट्रेंड लाइन के बेसिस में इसको एनालाइज करते जो कि वेस्टर्न टेक्निकल्स है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री आपको शायद 525 के आसपास मिलती है अगर आप शॉर्ट एंट्री ढूंढ रहे हो, या फिर अगर आप अपने लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर रहे हो शायद आप इस लेवल पे एग्जिट करते 525 530। बट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडल स्टिक्स आपको ये लेवल बहुत पहले मालूम चल गया, अराउंड 575 टू 580। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और भी बेहतर हो जाता है। So if you are able to combine Japanese candlestick analysis with technical analysis, आपको बहुत ही अच्छे आउटकम्स मिल सकते हैं। अब स्टार पैटर्न्स के कॉन्टेक्स्ट में इसके दो वेरिएशंस की भी बात कर लेते हैं, which is known as your shooting star and inverted hammer. Shooting star, which is also similar to your evening star formation, स्टॉक अप ट्रेंड में है, एक छोटी बॉडी का कैंडल फॉर्म होता है which a huge upper shadow, that means काफी अच्छी सेलिंग प्रेशर थी। एंड थर्ड कैंडल के हम वेट करेंगे जो कि कंफर्मेशन कैंडल है। इन दिस केस एज वी कैन सी दिस इज अ रिवर्सल ऑफ द अप ट्रेंड और अ टॉप रिवर्सल पैटर्न। एंड इसका ऑपोजिट होगा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न विच इज टिपिकली सीन ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड। आपकी स्टॉक प्राइस नीचे ओपन होती है लेकिन सस्टेन नहीं करती है, बायर्स आ जाते हैं और उस प्राइस को नीचे सस्टेन नहीं करने देते हैं। और थर्ड कैंडल अगर वो बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, that means that the buyers are now taking charge and the selling pressure has now weakened. वो सेलर्स का जो प्रेशर था, जो फोर्स था, वो काफी वीक हो गया है और वो अब सस्टेन नहीं हो रहा है। तो प्राइस अब शायद साइडवेज चले जाए या ऊपर चले जाए। दिस इज व्हाट द कैंडल फॉर्मेशन विल टेल अस। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अब ये स्टार पैटर्न्स को बेहतर समझ पाओगे। कमेंट्स में जरूर लिखिए आपके रिव्यूज एंड फीडबैक ऑन द कंटेंट दैट वी आर क्रिएटिंग। थैंक यू एंड गुड लक।